हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। बीच में थोड़ा वो हो गया था, केमिस्ट्री फिजिक्स इधर उधर हो गया था, एमडब्ल्यूएफ टीटीएस है ना, तो वापस ट्रैक पे ला रहे हैं इसको, है ना। तो वही एमडब्ल्यूएफ में केमिस्ट्री और टीटीएस में फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसके ऊपर, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के ऊपर, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक हैलोजन वो लगा होगा, हेलो एल्केन होगा। हेलो एल्केन पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, NU इस पे लग जाएगा, प्लस हमारा जो भी X माइनस होगा वो अलग से निकल जाएगा। तो इसे तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे थे कि भैया एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और हैलाइड को हटा देगा। पर असल में ये रिएक्शन चलती कैसे, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती होगी, हाँ या ना। तो ये चीज पे हम गौर करने जा रहे हैं अब। बहुत ध्यान से मास्टर की बात सुनने का। मास्टर ये कहना चाह रही है, मास्टर कहना चाह रही है, जी बात है, क्या है? देखो भैया, ऐसा है, मुंह हाथ धो के बैठने का, ठीक है, एकदम मुंह हाथ धो के बैठे होंगे, तुम लोग नहा भी लेते तो ज्यादा सही रहता है ना। आज मैं, मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो आज मैं, वैसे मेरा नहाने का रूटीन होता है कितने बजे, दोपहर के 1:30 2 बजे करीबन, है ना। मेरी बॉडी देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं जिम के बाद नहा लेता हूँ, है ना। तो मेरी बॉडी देख के तुम्हें लग रहा होगा कमजोर आदमी जिम जाता है। नहीं, साल हो गया है मुझे जिम जाते जाते, 1 साल 1 महीना हो गया है। तो हाँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह नहाया, है ना। मेरा मन था सुबह सुबह नहाने के बाद पूजा करूं, लेकिन मैं भूल गया पूजा करना, फिर मैंने नाश्ता कर लिया, है ना। ठीक है, कल मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9 सवा 9 मेरे ख्याल से। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आ जाओ। तो भैया क्या होता है इसके अंदर, देखो मैकेनिज्म, पहले मैं यहां लिख देता हूं हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके ऊपर हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा करेंगे, बराबर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन होगा, उस पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल डालेंगे। क्या डालेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये। भाई इसके ऊपर हमने कल चर्चा कर ली है, बहुत चर्चा कर ली है, एग्जांपल AgNO2 सब कुछ करके देख लिया, हाँ या ना, है ना। ऐसे मुंह उठा के नहीं आना, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं मैकेनिज्म की, हाँ। देखो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मास्टर कहना चाह रहा है इसकी मैकेनिज्म को हम 2 भागों में बांटेंगे। मतलब टाइप्स लगा लो, NSR के टाइप्स लगा लो ना, NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके टाइप्स लगा लो। पहला है SN1, पहला है SN1, बराबर है, और दूसरा है SN2। क्या है? SN2, बराबर है। तो आज का हमारा टारगेट है SN1 पढ़ना, SN2 पढ़ना। टाइम बचेगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ लेंगे और रिएक्शन विद मेटल भी पढ़ लेंगे। पर पहले हमारा ये मेन टारगेट है, इसको ढंग से समझेंगे क्या होता है SN1 SN2, और एग्जाम में आता है SN1 SN2, एग्जाम में आता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, नोट कर लो, स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से, ठीक है गाइस। तो हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले हमारे पास है SN1 रिएक्शन। SN2 करेंगे पहले हम, SN2 क्यों? ऐसे ही भाई मन कर रहा है, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन करेंगे पहले। देखो सबसे पहली बात, SN2 क्या है, SN2 की फुल फॉर्म देख लेते हैं, है ना। देखो SN2 की फुल फॉर्म होती है 2 यानी बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, N यानी न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN2 की फुल फॉर्म क्या होती है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा भैया, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियो, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही, और SN2 ये 2 का मतलब है क्या? बाई मॉलिक्यूलर।
तो भैया इस हिसाब से तो SN1 की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, उसमें 1 है, 1 बोले तो एक बोले तो मोनो, मोनो बोले तो यूनी, तो वहां हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता होगा SN2 के अंदर? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से, ऐसे कान को ऐसे हाथी की तरह ऐसे बड़े बड़े कानों को ऐसे रखने का और सुनने का। देखो क्या होता है SN2 के अंदर, हमारे पास ना कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पे हैलाइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैलाइड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तुम्हें डैश वेज फॉर्मूला पता है? डैश वेज फॉर्मूला देखो, जिसे नहीं पता सुन लो। डैश वेज फॉर्मूला, अगर मान लो ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, है ना। जो बॉन्ड प्लेन में होते हैं उन्हें हम लोग डंडे से दिखाते हैं, है ना। जो बॉन्ड प्लेन में होते हैं उन्हें हम लोग किसे दिखाते हैं? डंडे से, ऐसे एकदम ऐसे सीधे करके, है ना। जो बॉन्ड अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन, अब बताता हूं कैसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहां से 4 पेन इकट्ठे करूं, एक सेकंड 4 मार्कर ही कर लेता हूं यार, पेन ज्यादा तो मार्कर पड़े यहाँ पे। देखो ये हिल गया क्या, सॉरी। ठीक है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 मार्कर हैं, ये बीच में कार्बन है, ये इसके 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और ये चौथा ये रहा। एक तो मार्कर बड़े हैं ना बेटा, ये आएंगे नहीं हाथ पे, आ जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो, है ना, ऐसे। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये हर एक बॉन्ड कितने 109.5 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कार्बन की बॉन्ड ऐसे, अगर मैं बोलूं कि ये 2 बॉन्ड प्लेन पे है, ये 2 बॉन्ड कैसे प्लेन पे, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, प्लेन समझते हो ना, एक शीट, ये 2 प्लेन पे, तो ये प्लेन से ऊपर है और ये प्लेन से नीचे है। तो ऊपर वाले को हम लोग दिखाते हैं डैश से, वेज से, और नीचे दिखाते हैं डैश से। नीचे वाला जो बॉन्ड होता है उसे दिखाते हैं डैश से, और जो प्लेन वाले उनको डंडे से दिखाते हैं, बराबर है ना। हाँ है ना। अबे यार सही वाला फेंक दिया मैंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास ये हो गए ऑन द प्लेन, ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? अबव द प्लेन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास, अब मैं समझाने जा रहा हूं, तो मेरे पास 4 बॉन्ड है, मान लो एक तो ये प्लेन में है, और मान लो ये एक हाइड्रोजन है या कोई भी है, ये भी प्लेन में है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक मैंने मान लिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रखे हैं, ये और ये प्लेन में है, ये अबव द प्लेन है, ये क्या बिलो द प्लेन है, ऑन है ना ये। हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, मैंने इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, अब SN2 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसको नोट कर लिया हो तो मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लो, डैश वेज फॉर्मूले को नोट कर लो, कर लिया होगा यार, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि मैंने SN2 के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया था, अब ये न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक कैसे करेगा, इस हैलोजन, यहां पे हैलोजन होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा तो इस पे भी माइनस है और न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस है, तो ये माइनस कहीं ना कहीं इस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिपेल करेगा, और अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये सामने से अटैक करेगा कैसे? एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैंने एरोप्लेन मोड लगाना भूल गया यार, मैं किसी कॉल ना आ जाए। ठीक है ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा अगर सामने से, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस है और यहाँ हैलोजन के ऊपर भी क्या है, माइनस है, तो क्या ये इसको सामने से अटैक करने देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तो होगा क्या, ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है बैक साइड से, बैक साइड से। तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास होता है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है। रुक जाओ, मैं 4 पेन इकट्ठे कर ही लेता हूं पहले यार। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ये हैलोजन लगा हुआ था, ये ब्लैक वाला क्या है, हैलोजन है, ये ब्लैक वाला क्या है, हैलोजन है, और ये 3 मान लो ये बीच में कार्बन है ना, तो ये कार्बन के 3 बॉन्ड है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये सामने से अटैक करेगा तो इसके ऊपर भी माइनस है और इस न्यूक्लियोफाइल भी माइनस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये यहां से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहां से न्यूक्लियोफाइल पास पड़ रहा है, ये यहां से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पास पड़ रहा है, यहां से भी पास पड़ रहा है, तो ये जाता है बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, बैक साइड से, तो ये बैक साइड से अटैक करने आता है न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। और न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करने आ रहा है ना, तो क्या होगा, कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 ही बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर जुड़ेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। अगर कहेगा ये गिर गया, बॉन्ड हट गया, और ये जुड़ेगा, तो ये सारे बॉन्ड इधर को शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। अरे ऐसे नहीं हो जाएगा फिर ये, अबे मूर्खों, रिपेल भी तो करेगा वो उसको यार। पहले ऐसा था, है ना, इधर को था, अब वो जब न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया तो ये थोड़ा पीछे पीछे बैक साइड में अटैक, वो नहीं हो जाएंगे वो, ये ऐसा हो जाएगा। ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। देखो, ये कार्बन है, अब देखो, अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ये तीनों बॉन्ड जो हैं, जो इधर इधर को टिल्ड हो रखे थे, ये बॉन्ड हल्के हल्के उधर होते जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा तो वो उनको रिपेल करेगा, तो ये कहीं ना कहीं इधर बन गया, ये प्लेन पे आ गया, ये ऐसे, ये जो है इधर, ये एक्स हैलोजन के साथ यहां पे हो रहा है ब्रेक, बॉन्ड ब्रेकिंग, बी, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो ये हो गया NU, तो यहां पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अबे यार आजा यार, लिख ले यार, ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, BF, ये हो गया बॉन्ड ब्रेकेज, और ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड से अटैक किया, इधर से वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, उधर से हैलोजन हट रहा है। अब आगे सुनो क्या होगा। हालांकि ये स्टेप इतना फास्ट होता है कि ये सेंटर, ये बीच वाला स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप हमें दिखता भी नहीं है, हाँ या ना। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया तो ये हैलोजन हट जाएगा, तो ये रहा कार्बन, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल इधर को लग गया। अब ये जो बॉन्ड था, ये वाला, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा यार, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा ना, ये भी इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड आ गया इधर को, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए इधर को, और ये हमारा वो हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या अंतर है, अंतर ये आया कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, उन तीनों बॉन्ड को इधर धकेला, और हमारे पास प्रोडक्ट बना ये। एक मिनट, ये तो इन्वर्टेड इमेज है, मतलब कैसे इन्वर्टेड, कैसे, बॉन्ड हमारे पास ऐसा था, स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा था, और ये बना, यानी यहां पे हुआ है इन्वर्जन। क्या हुआ है, इन्वर्जन। क्या हुआ है, इन्वर्जन। SN2 के अंदर दूसरा, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तीनों बॉन्ड को उधर धकेलेगा, वो उधर को जाएंगे। और क्यों ना धकेले भाई, रिपल्शन नहीं करेगा वो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस नहीं है। तो मास्टर कहना चाह रहा है हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा, बराबर है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मान गए, इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, किसकी, कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, बराबर है ना। क्यों, क्योंकि पहले समझ लेते हैं।
पहले टॉपिक समझ लेते हैं। पोलर एप्रोटिक की प्रेजेंस में, अरे पोलर एप्रोटिक क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है यार, वो कहती है यार रुक जा, तो न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, ये बन गया, ठीक है, बस हो गया। हाँ, ऐसे होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और वो भी SN2। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या, नोट मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, किस रेट से रिएक्शन होगी, अगर मैं तुमसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रही है यहाँ पे, तो देखो ऐसा है ना कि ये जो कार्बन है, अब ये जो SN2 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मैं तुमसे कहूं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मैं तुमसे कहूं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और मैं तुमसे कहूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसा होता है, ये कार्बन होगा, इस कार्बन पे हैलाइड लगा होगा, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। मैं डैश वैश करके नहीं बना रहा हूं, मैं तीनों ऐसे ही बना रहा हूं, बराबर है ना, ठीक है। तो तीनों बॉन्ड क्या होंगे, H H H H H। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, ये कार्बन है, इधर हैलोजन है, इधर लग गया R, इधर लग गया H, इधर लग गया H, एक हैलाइड लगा होगा, एक कार्बन लगा होगा। अरे R क्या होगा, ये तो CH3 होगा, C2H5 होगा, कुछ तो होगा साला, ठीक है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, एक कार्बन है, इधर हैलाइड है R, R डैश, इधर H है। और 3 डिग्री में क्या होगा, कार्बन है, हैलाइड है, R, R डैश, R डबल डैश, ठीक है। देखो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनना, चलो मैं R की जगह CH3 लिख देता हूं। अगर मैं R की जगह क्या लिख दूं, CH3, ये भी मान लो CH3 है, ये भी मान लो CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, तीनों में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए, तीनों में अगर कौन अटैक करने जाए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए, तीनों में, इसमें भी, चारों में, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। यहां पे क्या है, H H H है, 3 H लगे हुए हैं कार्बन पे, 3 H है ना। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है भाई, बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप है, यहाँ पे 3 बड़े ग्रुप है। मैं ये कहना चाह रहा हूं SN2 के अंदर उसे बैक साइड से अटैक करना है, तो बैक साइड से अटैक करना आसान किस में होगा, जिसमें भीड़ भाड़ कम हो, तो यहां पे भीड़ भाड़ कम है, यहाँ पे 3 H है, वो आसानी से आएगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर जाएगा। यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा है, एक मिथाइल ग्रुप आ गया, एक एल्काइल ग्रुप आ गया साला, तो यहाँ पे क्या है, अटैक करना थोड़ा मुश्किल। यहाँ पे 2 आ गए, और ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो वो बैक साइड से उतना ज्यादा इफेक्टिव अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 3 बड़े बड़े ग्रुप हो गए हैं, अरे हाँ या ना यार, तो बैक साइड से और अच्छे से अटैक नहीं हो पाएगा। तो तुम यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं क्या हो रहा है, इधर जाते हुए क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक, भीड़ भाड़ को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे मैं 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ मूव कर रहा हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोले तो भीड़ भाड़ बढ़ना, बराबर है, सही बात है। अगर भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब ये जल्दी रिएक्शन करेगा कि ये करेगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, ये करेगा, भीड़ भाड़ कम है इसके अंदर। इसका मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन of SN2 is directly proportional to steric hindrance। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा साला यार, बात खत्म। तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होती है, 3 डिग्री में। अरे सबसे कम किस में होती है, 1 में, तो 1 डिग्री सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद एक मिनट, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा।
अबे पागल है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना, मूर्ख है क्या, दिमाग घुटने पे जा रखा है क्या? अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल यार। है ना, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, और लास्ट में क्या 0 डिग्री में। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा SN2 का, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 का ऑर्डर क्या होगा, सबसे जल्दी कौन करेगा 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। हाँ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेटा ऐसे होता है SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल ऐसे, जब हम लास्ट तक बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल आएगा लग जाएगा, मौसी की बारात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी लग जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बराबर है। इसको फटाफट से नोट करो, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इंपॉर्टेंट। अब बेटा देखो SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहला पॉइंट SN2 में क्या है, SN2 में क्या है ना, SN2 क्या है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। 2 देख के 2 ना लिख देना, 2 देख के 2 ना लिख देना। SN2 क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप बोले तो ये रहा मेरे पास हेलो एल्केन, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया और क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, इधर कार्बन, इधर 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 ही है। भैया बीच में आपने वो भी तो बनाया था जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज होता है, ना 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 ना, ऑन कर दिया भाई मैंने। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो इतनी जल्दी रिएक्शन होती है, इतनी जल्दी रिएक्शन होती है कि इसे हम क्या मानते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। है ना, है ना। तो SN2 क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, ऐसे लिख देता हूं, 1 स्टेप रिएक्शन है, बराबर है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सेकंड, SN2 रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, 2 होती है। भैया मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, देख बेटा जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स, तो उस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम मॉलिक्यूलैरिटी देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए अपने दिमाग में डालने, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, 2 होती है, बराबर है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पूरा प्रॉपर टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ SN2 इज 2, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। आगे बोलो, अबे नाम में भी तो छुपा था बाई मॉलिक्यूलर, बाई 2 मॉलिक्यूलैरिटी, 2 मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तीसरा स्टेप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि तुम्हें सीधा साला एक स्टेप में रिएक्शन करवानी है, एक स्टेप में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए, वो बैक साइड से अटैक करे, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए हैलोजन को डिस्प्लेस करने की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। चौथा पॉइंट, हमारे पास पोलर प्रोटिक मीडियम होना, पोलर एप्रोटिक मीडियम होना। भैया ये होता क्या है, अरे बताऊंगा, खत्म करने के बाद समझा दूंगा। पोलर एप्रोटिक मीडियम, पांचवा पोलर एप्रोटिक मीडियम होना चाहिए। और बताओ, सिंगल स्टेप हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। इन्वर्जन 100% क्या होगा, इन्वर्जन होगा। 100% क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन समझते हो ना, कि इन्वर्टेड वो बनेगा, है ना। तो 100% इन्वर्जन। बेटा याद रखना, वो बोलेगा SN2 में 100% इन्वर्जन होता है कि SN1 में, है ना, फिर कंफ्यूज होएगा तू। छठा पॉइंट, अब देख और क्या रह गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसका ROR बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ROR। सबसे जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, 1 डिग्री, हाँ मतलब 0 डिग्री का भी होगा, 3 डिग्री। अरे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में लिख दिया, आगे 0 लिखना हो लिख देना, बराबर है, ठीक है। सातवां पॉइंट बेटा, अब वो तुमसे कह देगा कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, फ्लोरो क्लोरो आयोडो ब्रोमो में। मतलब कि कहने का ये है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलाइड,
देखो माने ऐसा है कि R पे इधर क्या लग रखा है फ्लोरो, R पे इधर लग रखा है क्लोरो, R पे इधर लग रखा है ब्रोमो और R पे इधर लग रखा है आयोडो। किसमें न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर जाएगा? देखो न्यूक्लियोफाइल का काम है कि भैया हैलाइड को हटाना। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, न्यूक्लियोफाइल आएगा हैलाइड को हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें भी आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, फ्लोरीन हटेगा, यहाँ पे क्लोरीन हटेगा, ब्रोमीन हटेगा, आयोडीन हटेगा। पर साथ में एक उसकी कैपेबिलिटी, एक तो न्यूक्लियोफाइल हटाएगा, एक हटना। देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है कार्बन और हैलाइड का तो उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। अरे हाँ ना यार, अगर कार्बन और हैलाइड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में मैंने लिखवा रखा है तुम्हें कि R और I का जो CX बॉन्ड होता है बहुत वीकर होता है, हाँ है ना। तो ये जल्दी, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है, ये आसानी से टूट जाएगा। अरे अरे भाई आसानी से टूट जाएगा। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलाइड क्या होता है, ROR, सबसे जल्दी RI करेगा। मतलब RF जो है वो बहुत लेट अगर न्यूक्लियोफाइल डालोगे सबसे लेट में जाएगा, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का साइज लगभग लगभग सेम होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। उससे ज्यादा RORCl, उससे ज्यादा RBr और उससे ज्यादा RI। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलाइड क्या है, RI सबसे ज्यादा, RI सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या है RBr, उसके बाद क्या है RCl, फिर RF है, बराबर है। तो मास्टर कहना चाह रहा है कि आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों है, क्लियर है ना, है ना। तो ये हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, SN2 के। आपके पास एग्जाम में सवाल कैसा आता है, सवाल ऐसा आता है, देखो गर्मी बढ़ती जा रही है यार। क्वेश्चन वो आपसे कहेगा कि ऐसा करो, बताओ कि हमारे पास विच विल गिव SN2 रिएक्शन फास्टर, कहेगा कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। पहला वो आपसे कहेगा, मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH3 Cl, मान लो हमारे पास ये है, एंड CH3 CH3 Cl, बराबर है। कहेगा दोनों में से SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा। अब देखो आपको क्या करना है, ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड है, देखो जिस कार्बन पे हैलाइड लगा है उस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, तो ये 2 डिग्री है। आंसर कैसे करोगे, ये हमारे पास CH3 CH3 ये Cl, ये हमारे पास क्या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये हमारे पास क्या है ये A मान रहा हूं इसको मैं, और ये हमारे पास क्या है CH3 और इधर क्या है Cl, ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन लगे हुए ना। अरे 1 2 3 लगे हुए हैं, एक भी H नहीं है यार, तो ये कितना है 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और ये क्या हो गया, B हो गया। तो बेटा 2 डिग्री जल्दी करेगा कि 3 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है यार। ये लो इसमें एक कार्बन और बढ़ा लो CH2Cl3 है ना, अब हो गए 4। अब देखो ये क्या है 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री है। तो बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जल्दी SN2 करता है कि 2 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऐसे लिख दो पहले, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ SN2 क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा A और उसके बाद B, A का ऑर्डर फास्ट होगा, B का ऑर्डर स्लो होगा। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, वो आपसे कहेगा कौन SN2 जल्दी करेगा। तो आपको देखना है, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि SN2 का ऑर्डर क्या है, हाँ है ना यार, ठीक है। तो ये बात है, क्या है ये बात है। ऐसे सवाल सेकंड कहते हैं, ऐसे क्लोरीन है एंड आयोडीन है, कहते हैं क्लोरीन और आयोडीन है, बताओ कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा। तो बेटा मैंने क्या बोला, सेम देखो एल्काइल हैलाइड सेम है ना, यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे आयोडीन है, तो हम जानते हैं ये A और ये क्या है B है। तो कौन जल्दी करेगा, कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड का डिफरेंस होता है यार, नेचर ऑफ CX बॉन्ड टॉपिक खोल, मैंने साइज के साथ बता रखा है यार,
कार्बन का बॉन्ड ये रहा, साइज आयोडीन का साइज बड़ा होता है यार, है ना, तो कौन जल्दी करेगा, आयोडीन जल्दी टूट जाएगा। अरे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अबे यार ऐसा भी तो है ना कि बेटा कि अब यार यहाँ पे क्या है, तेरा और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तेरा और उसका बॉन्ड बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, तेरा और उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। कोई अगला बंदा आ रहा है, अगर तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनली उसने तोड़ना ही है, लेकिन कोई आ रहा है तो उसे तोड़ने में दिक्कत आएगी। पर अगर बॉन्ड ही वीक है और कोई आ गया दूसरा, तो तुम तो तोड़ने के लिए बैठे ही हुए थे यार, तुम तो कह ही रहे थे कोई इनिशिएट तो करे साला, है ना, कोई आए तो सही दूसरा, हम तो बॉन्ड तोड़ देना है इसकी टंग। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा हमारे पास ए का, सॉरी बी का, बी और उसके बाद क्या होगा ए। तो ऐसे सवाल आते हैं कि भैया बताओ, अरे बहुत रद्दी सवाल आते हैं एक एक नंबर के इसके ऊपर, SN2 के ऊपर, हाँ SN1 के ऊपर, तो 2 नंबर आपके कहीं मुफ्त के गए नहीं, कहीं नहीं गए, बराबर है। तो SN1 SN2 उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। SN2 अब बात कर रहे हैं हम SN1 की, ठीक है, नोट करो बेटा, अब कर ले नोट, ना मानने, ठीक है बेटे, स्टार्ट कर रहे हैं, SN1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ऐसे एकदम। SN2 को एक बार तुमने ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, है ना। अब बात करें, नहीं लिखा है तो बेटा पहले उसको लिख ले यार, है ना, पहले लिख ले उसको, ऐसे समझ में नहीं आता। अब बात कर रहे हैं SN1 की। बेटा हम कर क्या रहे हैं, तुझे पता है हम कर क्या रहे हैं? मैंने टॉपिक लिखवा रखा है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर पहली रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलाइड को हटा देगा। पर कैसे हटाएगा, इसके 2 तरीके हैं, एक SN1 एक SN2। SN2 हमने देख लिया, अब बारी है SN1 की। देखो क्या होता है SN1 के अंदर, हमारे पास ना न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से। पहले SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर के अंदर, क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर के अंदर कि होगा क्या, देखो हमारे पास क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड रहेगा, क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड। ध्यान सुनना है बेटा, ध्यान सुनना। देखो ये रहा हमारे पास एल्काइल हैलाइड, इंक डाल लो इसमें यार मैं, है? तुम कहो तो इंक डाल ले। और बताओ, और सब बढ़िया, क्या चल रहा है भाई घर परिवार में, सब ठीक ही होंगे यार, है ना, है ना, मेहनत कर रहे होंगे तुम लोग, पढ़ रहे होंगे दिन रात। दिन रात तो नहीं पढ़ते भैया, ठीक है। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं तो उन लोगों का सोचता हूँ जो जॉब पे जाते हैं, भाई साहब कैसे जाते होंगे यार इतनी धूप में, बहुत मेहनत का काम होता है यार, सारे काम बहुत मेहनत के हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो सारे काम बहुत मेहनत के हैं। अगर उसमें मक्कारी ना करी जाए, मक्कारी समझते हो, मक्कारी, जैसे मक्कारी क्या होता है, मतलब जैसे कि मैंने क्या किया था, अभी 3-4 दिन पहले वीडियो डाली थी, तो मक्कारी है। अब किसी भी कारण ने डाली, वो क्या है, मक्कारी है। देखो है ना, काम चोरी है, काम चोरी। देखो हाँ, देखो आओ मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं SN1 में क्या होगा, बहुत ध्यान से, SN1 में क्या होगा, हमारे पास ना एल्काइल हैलाइड होगा, हैलाइड, हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड, इसके 4 बॉन्ड है, ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। क्या होगा भाई इसके साथ, देखो अब हमने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला है, क्या डाला है, न्यूक्लियोफाइल। अब बात क्या है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इसके अंदर वीक होता है, क्या होता है, वीक, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 के साथ रिएक्शन करता है, और SN1 में SN1 टाइप से, इस मैकेनिज्म से, ये मैकेनिज्म है, तरीका है करने का, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN1 के तरीके से रिएक्शन करेगा।
उसमें पोलर एप्रोटिक था, एप्रोटिक, इसमें होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक मीडियम होता है। क्या होता है? पोलर प्रोटिक। न्यूक्लियोफाइल डाला इसके अंदर, देखो प्लस में इसके अंदर क्या डाला गया है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब क्या होगा भैया, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इसमें कोई बैक साइड से अटैक नहीं होता क्योंकि वीक है ये। तो सबसे पहले क्या है, इस हैलाइड को हटाया जाएगा पोलर प्रोटिक मीडियम की वजह से। यहां से हैलाइड हटेगा, अगर ये हैलाइड हटेगा तो सिर्फ कार्बन पे 3 ये बचेंगे। अब देखो हैलाइड के ऊपर डेल माइनस, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, ये रहा कार्बन, कार्बन के ऊपर डेल प्लस, अब इसके ऊपर डेल माइनस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये साला अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही जाएगा, ये कार्बन का भी लेके जाएगा, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकला तो कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? प्लस, और प्लस आ गया तो क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। और अगर ये निकल गया तो फिर इन बॉन्डों को, इन बॉन्ड्स को रिपेल करने वाला कोई बचेगा नहीं। मैंने वो पेन कहां रख दिए, कहां रख दिए, कहां रख दिए? देखो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि अगर जैसे हमारे पास क्या है कि ये कार्बन है, ये हैलाइड लगा हुआ है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना, ऐसे लगे हुए थे, ये ऐसे रिपल्शन था ये, हाँ है ना, देखो ऐसे। अगर ये हट गया, ये हट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया हैलाइड, तो ये 3 बचे, तो ये 3 टेढ़े थोड़ी रहेंगे, ये तो एक प्लेन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक प्लेन में, यूनी वन प्लेन में आ जाएंगे। अबे सालों, एक प्लेन में आ जाएंगे ये, है ना। और एक प्लेन में आएंगे कितने डिग्री के एंगल पे? 120, 120, 120। अरे एक प्लेन में आ रहा है, बायोलॉजी 360 डिग्री ना, 120, 120, 120, तो ये एक सिंगल प्लेन में आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल मैंने ऐड किया है हेलो एल्केन के अंदर, पोलर प्रोटिक के अंदर, तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा। देखो तो ये बन गया कार्बोकैटायन, और ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं, इसलिए कोई डैश वैश बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डैश वैश तब बनता है ना जब साला अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो यार, इसमें क्या बनाएगा यार। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये बात है। अब देखो क्या होता है, ये बन गया हमारे पास कार्बोकैटायन, ठीक है। अब कार्ब, ये हो गया पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। ओहो अच्छा भैया, वो एक ही स्टेप में हो रही थी, हाँ अच्छा ये 2 स्टेप में, हाँ भैया SN1 2 स्टेप में, SN2 एक स्टेप में, हाँ हाँ हाँ, फर्क है, फर्क है। देख तो पहले में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर 2, अब इसको ध्यान से सुनना, देख स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अब हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, हमारे पास ये कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन के साथ क्या है, इस कार्बोकैटायन के अंदर क्या है? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। देख अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जैसे ये है, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास जैसे ये है ना, ये है, तो अभी ये क्या है? ये एक कार्बोकैटायन है, ऐसे कार्बोकैटायन है। अब इसने कार्बोकैटायन बना दिया, हैलाइड यहां से हट गया तो वो एकदम प्लेन पे आ गए, वो आ गए, है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वीडियो ऑन है ना? हाँ हाँ ऑन है, देखो तो वो ऐसे प्लेन पे आ गए। अब जब वो प्लेन पे आ गए तो अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे? पहले तो वो ऐसे, देख बेटा बहुत ध्यान सुनिए यार, बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐसे, हैलोजन ऐसे था यार, हैलोजन हट गया, पहले वो ऐसे थे, ऐसे ऐसे, मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, काम आएगा अभी ये, देख वो हैलोजन हट गया तो ये एक प्लेन में आ गए, एक प्लेन में आ गए। अब आया न्यूक्लियोफाइल, कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे? यहां से तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन है, इधर खाली जगह, इधर खाली जगह, ये तो तीनों एक प्लेन में, दूसरे साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करे? इधर साइड से या इधर साइड से? हैलोजन कहां था? हैलोजन यहां था, ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, हैलोजन ऐसे था, ऐसे, हैलोजन हटा तो ये एक प्लेन में आ गए, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो उसे क्या पता भाई अटैक कहां से? वो तो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। अगर वो इधर से अटैक करेगा तो ये तीनों इधर को हल्के बैंड हो जाएंगे, और अगर वो अटैक इधर से करेगा तो ये तीनों हल्के बैंड इधर को हो जाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर न्यूक्लियोफाइल इधर साइड से, बैक साइड से अटैक करता है, अगर न्यूक्लियोफाइल मान लो, पहले मान लो फ्रंट साइड से अटैक करवाते हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल एक इधर, है ना, ये हमारे पास हो गया अबव द प्लेन,
और ये मेरे पास हो गया क्या, बिलो द प्लेन, बराबर है। ये क्या हुआ, ये तो सेम है सेम है सेम है, न्यूक्लियोफाइल लग गया। प्लस क्या हो सकता है कि बेटा हो सकता है वो पीछे साइड से अटैक करे, अगर पीछे साइड से बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा कार्बन इधर इधर, ये बन गया। ओ माय गॉड, क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल जब भी ये SN1 के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट से अटैक करता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन बोले तो जैसा था वैसा ही रहा, जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में बाद में भी रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सामने से अटैक करा है। पर हो सकता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। इसका मतलब SN1 के अंदर रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता है, पर SN2 के अंदर क्या बनता था, SN2 के अंदर क्या बनता था, SN2 के अंदर बनता था क्या, सिर्फ इन्वर्जन, हाँ या ना। और यहाँ पे रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता है, और इन दोनों के मिक्सचर को, यानी एक कंटेनर है मान लो, उसमें कार्बोकैटायन, उसमें हेलो एल्केन था, उसके अंदर मैंने न्यूक्लियोफाइल डाला, पोलर एप्रोटिक मीडियम डाला, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके अंदर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इन दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, और इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में, है ना, टॉपिक एनसीईआरटी ने बाद में ही दे रखा है, पर हम इसको लास्ट में कवर करेंगे, क्लियर है। रेसिमिक मिक्सचर बराबर है, तो हमारे पास क्या है, SN1 क्या हुआ, 2 स्टेप रिएक्शन है, क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, SN1 क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। और क्या होता है SN1 के अंदर, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता है, रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन बनता है, हाँ या ना, है ना, कार्बोकैटायन बनता है, बराबर है। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो मैं आऊंगा, अभी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे कार्बोकैटायन पे, बराबर है ना, ठीक है। और सब बढ़िया, हाँ हाँ जब, और सब बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे हम निकालेंगे ऑर्डर। ऑर्डर देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। SN1 के पास क्या था ना, SN2 के पास क्या था, वहां पे हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। जो कार्बोकैटायन जितनी जल्दी फॉर्म होगा उतनी जल्दी वो आगे रिएक्शन करेगा। अगर कोई कार्बोकैटायन बनना ही नहीं चाहता, अगर कोई हेलो एल्केन कार्बोकैटायन फॉर्म करना ही नहीं चाहता, तो क्या वो यहां तक पहुंच पाएगा, नहीं। तो हम देखेंगे जो जल्दी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्ट होगा। कैसे, आओ बात करते हैं, हाँ या ना। इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ओके गाइस, तो SN1 की हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बोकैटायन की। देखो, हमारे पास कार्बोकैटायन बना, हमारे पास कार्बोकैटायन कुछ ऐसा है। अरे मैंने इसके ऊपर प्लस लगाया था लास्ट वाले में, तो यहाँ मैंने बनाया था, उसमें प्लस लगाया था मैंने, प्लस कार्बोकैटायन पे प्लस भी तो आएगा, क्योंकि वो हैलाइड इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। अरे प्लस लगाया था कि नहीं लगाया था मैंने, नहीं लगाया था तो लगा लेना, ऑन करिए वीडियो की, नहीं करिए, सब भूल जाता हूँ यार, सब भूल जाता हूँ भैंस की टांग। देखो, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनियो यार प्लीज यार भाई, है ना यार। ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बराबर है, ठीक है। अब देखो, मेरे पास है कार्बोकैटायन, ये रहा, मेरे पास है कार्बोकैटायन, ये रहा, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक ठीक ठीक। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, हाँ 0 डिग्री में नहीं करा रहा, 0 1 से पहले ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे एक पे क्या लगा हुआ होगा, CH3, या कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, R ग्रुप तो लगा ही होगा यार, हाँ ना, ठीक है यार। इधर क्या है, H, इधर क्या है, H, हाँ ना। तुम कुछ भी बोलो, R बोलो, CH3 ग्रुप बोलो, कुछ भी बोलो, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन पे एक ही कार्बन लगा है ना,
तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं बात करूं इसकी H, मान लो यहां भी CH3 और यहां भी CH3 है, तो ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मान लो ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। बेटा मेरी बात को बेटा मेरी बात को ध्यान सुनियो। अगर किसी कार्बन के ऊपर, किसी कार्बन नहीं यार, किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस माइनस चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। क्या है? चार्ज है। देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल 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 है। अब ये चाहेगा इसको कोई न्यूट्रल करे। क्या करे? न्यूट्रल करे। अब न्यूट्रल कैसे किया जाएगा? जितना प्लस है उतना ही माइनस रख दो, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। गलत कह रहा हूं? जितना प्लस है उतना ही माइनस रख दो, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देखो इस कार्बन के ऊपर कुछ नहीं। देखो जो एल्काइल ग्रुप होता है, भैया सबको पता होना चाहिए, जो एल्काइल ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, क्लास 11 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है आगे, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा? डेल माइनस। ओहो प्रधान जी देखो, ये प्लस और इसके ऊपर क्या आ गया? हल्का सा डेल माइनस। देखो भूख थी तुझे एक रोटी की, मैंने तेरे को एक टुकड़ा दे दिया। एक रोटी की भूख थी, मैंने तेरे को एक टुकड़ा दे दिया, क्या तेरा पेट भरेगा? अरे कुछ तो जाएगा पेट में साला यार। तो वही हाल यहाँ है। प्लस का चार्ज था, टोटल प्लस, पर हल्का सा डेल होता ही कितना है? अरे बहुत माइनर, पार्श बहुत माइनर यार, है ना? तो माइनर से नेगेटिव आ गया, वो उसको हल्का सा न्यूट्रलाइज कर देगा। सही बात है। इसमें दो का क्या बोलते हैं इन्हें? एल्काइल ग्रुप है। इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस। बेटा एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस की तरफ आगे कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल माइनस। इसको भूख एक रोटी की थी, मैंने 2 टुकड़े दे दिए, थोड़ा ज्यादा पेट में जाएगा। इसमें 3 है, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस, डेल प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस। इसको 3 टुकड़े मिल गए। यहां पे प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3। बेटा ये रट्टा मत मार यार, 11th में भी तो रट्टा मारा तूने, कौन तेरे दिमाग में आ गया साले? यहां पे प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 डेल माइनस है, यहां पे प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 डेल माइनस है, यहां पे प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 डेल माइनस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका प्लस चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज की तरफ हो रहा है, इसका पेट ज्यादा भरेगा, 3 टुकड़े मिले हैं इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कम स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन में क्या होता है? जो एल्काइल हैलाइड जो एल्काइल ग्रुप होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ शिफ्ट करता है। 1 डिग्री में एक ही शिफ्ट कर रहा है, 2 में 2 कर रहे हैं, 3 में 3 कर रहे हैं। तो बेटा आगे की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है? अरे माइक गिर गया। हेलो। तो आगे की तरफ जाते जाते क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। तो बेटा जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो क्या होती है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। हाँ है ना? और नोट बना के, तो जो मैं आप बात बोलने जा रहा हूं ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाइयों और बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, नोट बना के कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो भैया SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 का ऑर्डर भी होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये काम की बात है, इसके अलावा सब बकवास है, भैंस की टांग। बराबर है? जो अभी मेन क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है यार, तो कार्बोकैटायन का बनना ही यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। बराबर है? उसमें क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम।
इसमें क्या है, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तू सवाल बन जाएगा, तेरे से सवाल बन जाएगा। बस तेरे को इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि साला SN1 में हमें देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसकी है, उसका रेट ज्यादा है। SN2 में हमें देखना है किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बस बेटा इतना समझ में आ गया ना तेरे, जैसे हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर। अब मैं तुमको एक आधा सवाल दिखाता हूँ, पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, नोट कर ले भाई, ठीक है बेटे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सोम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सोम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप। अरे इसे रट्टा मत मार यार, इसको तूने कॉन्सेप्ट समझा होगा ना। मां कसम खा के, 1 मिनट रुक जा, वीडियो को पॉज कर साले, वीडियो को पॉज कर, वीडियो को पॉज कर और खुद लिख के बता। तू खुद नहीं लिख सकता पॉइंट्स, एक बार मन में दोहरा, क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, क्या क्या पॉइंट? 2 स्टेप रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। मॉलिक्युलरिटी आगे समझा देंगे, है ना। चैप्टर नंबर 4 में समझाऊंगा यार, ऐसे नहीं समझाएंगे यार। अब ऐसे क्या है कि यार मॉलिक्युलरिटी एक टॉपिक है यार, अब उसको मैं तुम्हें 1 मिनट में कैसे समझा दूं यार, प्रॉपर टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी यार, है ना। अब छोड़ो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। पोलर प्रोटिक, है ना। और बोलो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, हाँ है ना। और बोलो वीक न्यूक्लियोफाइल, और बोलो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों हो रहा है। अरे भाई जबान पे यार। तो मास्टर कहना चाह रहा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। अच्छा इसमें एक बात याद रखना, 2 स्टेप रिएक्शन तो है ही। जो फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप 1 है, वो होता है स्लो स्टेप, और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट होता है ना। सेकंड, इसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूं। चैप्टर नंबर जो हमारा नई किताब का चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ना ये पूरा टॉपिक पूरा एक ना लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, वहीं पे चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैं चर्चा कर सकता हूँ 10-5 मिनट, पर नहीं यार फायदा नहीं है, वहीं करेंगे, ठीक है ना। सेकंड, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? 1 होती है। थर्ड, हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। और बताओ, और बताओ, और बताओ। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। यानी कि क्या बनता है इसमें, यानी कि क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म, बराबर है। फिफ्थ रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। फिफ्थ, और बोलो पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मीडियम। और बोलो छठा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, हाँ है ना, बराबर है। कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, ये सारे पॉइंट तो खुद लिख सकता है यार साला यार, है ना यार। सवाल कैसा आएगा क्वेश्चन, मान ले ऐसा फर्स्ट पार्ट कहते, मान ले ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहते बताओ SN1 फास्टर कौन करेगा? SN1 फास्ट कहेगा कौन कौन? SN1 फास्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। साफ दिख रहा है बेटा, खुद जवाब दे दे यार। SN1 बोला है, SN1 पहले ऑर्डर लिख, पहले वो लिख, डिग्री लिख। ये कितने डिग्री है? ये है 1 2, 2 कार्बन लगे हुए ना, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और ये क्या है? एक ही कार्बन जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा उस पे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो बेटा ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। SN1 किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी नो आंसर में क्या लिखोगे इसका कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया? पहले A का होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले A, फिर उसके बाद B, बराबर है। हार्ड है ये? अबे कहाँ हार्ड है यार ये, तो बराबर है। ये होता है SN1, ऐसा होता है SN2, बराबर है, हाँ है ना।
तो SN1 SN2 मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे करना है। SN1 बेटा कुछ नहीं करना है यार, ऐसे सवाल आते हैं यार, कहेगा बताओ कौन SN2 फास्ट करेगा, कौन SN1 फास्ट करेगा, तो भाई जिसका ना वो है ऐसी बात है, बराबर है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं तुम्हें पोलर एप्रोटिक पोलर प्रोटिक के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। सेकंड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल है, उसे हम लोगों को देखना है। आया ना, ये ऑन था कि नहीं था भाई, मैं बड़बड़ाया जा रहा हूँ, नहीं था भाई, ऑन था, बराबर है ना। तो वो देखना है और उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको SN1 SN2 कंप्लीटली समझ में आ गया होगा यार, है ना यार, है ना बेटा, है ना बेटा। एनसीईआरटी उठाओ, उसके ना सवाल लगाओ। ऐसा करो ना, एक काम करो, खाली मत बैठे रहो, है ना। एक काम करो, 8 से लेकर ना 18 तक जो सवाल तुमसे बन जाए बैक एक्सरसाइज का, 8 से लेकर 18 जो सवाल तुमसे बन जाए, अगर दिमाग लगाओ यार, क्यों नहीं बनेगा भैंस की टांग, तुमसे नहीं बनेगा किससे बनेगा, जो सवाल तुमसे बन जाए वो करो, जो नहीं बने छोड़ दो भैंस की टांग, बराबर है ना, ठीक है ना। बाकी बस है ना, कोई डाउट हो तो ऐसे पूछ सकते हो तुम लोग। बाकी मेहनत करो यार, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सवाल करो। SN1 SN2 एग्जाम में आएगा यार, आता है यार, बराबर है ना, आता है, तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर है, हाँ है ना। ध्यान से पढ़ो, करो, ठीक है, ओके, बाय बेटा, बाय।